हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, जहां मैं हाजिर हूं यूपी सब इंस्पेक्टर जिसका एग्ज़ाम मिड मंथ में होना है, उसकी 1 मंथ स्ट्रेटजी के साथ। मुझे आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम है सूरज सिंह और करंटली मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूं। इससे पूर्व 2025 से 2029 के बीच मेरा कार्यकाल यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पर रहा है। मेरी अगर पूर्व की वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप लोग कृपया करके चैनल पर विज़िट करके और प्लेलिस्ट में से वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे शब्द प्रवाह पेज की 4 लाइनें एक अभ्यर्थी जीवन के ऊपर। भ्रष्ट सिस्टम की मार झेलता युवा, अभ्यर्थी से पीड़ित और पीड़ित पीड़ित से अपराधी, कब बना और कौन कसूरवार, कोई उत्तर नहीं इस बात का। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यूपीएसआई एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई हैं और वो मिड मार्च में संभावित हैं। तो लगभग 1 मंथ का समय बचा है और आप सभी लोग जान ही रहे हैं, ये यूपी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी है। तो इस 1 मंथ को आपको 10 डेज़ के 3 सेक्टर में कैसे बाँटना है और ये समय एक्सपेरिमेंट का नहीं, एग्जीक्यूशन का है। क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान करनी है, आइए इस वीडियो में एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले आपको 1 टू 10 डेज़ की जो इनिशियल स्टेज की स्ट्रेटेजी है, इसमें आप लोगों को आपने जो अभी तक के नोट्स बनाए होंगे, जो चीज़ें एक जगह सहेजी होंगी, उनको पढ़ना शुरू करना है और अच्छे से बार-बार ब्रश अप करते हुए जाना है। एक मॉक दे सकते हैं डेली, लेकिन मॉक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस मॉक का एनालिसिस करना। मॉक कितने देर तक देते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस आप कितनी देर तक कितनी ज़्यादा देर तक और कितनी ज़्यादा गहराई में जाकर अपनी कमजोरियों को निकाल कर बाहर लेके आते हैं, ये आपके रैंक में इजाफ़ा करेगा। तो आप इस शुरुआती 10 दिनों में केवल अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़ते जाइए और 1 मार्क डेली दीजिए। पढ़ने के लिए आपके पास मूल विधि और संविधान होगा और इसके अलावा जीएस का कुछ पोर्शन हो सकता है और हिंदी। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में आपको बस प्रैक्टिस ही करनी होगी और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए ये काम करना होगा। मूल विधि और संविधान के नोट्स तो आपने ऑलरेडी बना ही लिए होंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी में भी आपको मातृभाषा ना मानते हुए, चूँकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज़ करना होगा। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की बात रही, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए टीचर्स यूट्यूब पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एंड टीचर अवेलेबल हैं, तो इसलिए टीचर और प्लेटफॉर्म का सजेशन मैं नहीं दूंगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी तक टिल डेट आपने जो कुछ भी नोट्स बनाया है, जो कुछ भी सहेजा है, उसको बस एक वे में कंक्लूड करने का समय अब आ गया है। तो ये रही 1 से 10 दिनों की बात। अब आती है 11 से 20वें दिन तक आपको क्या करना है। नेक्स्ट 11 टू 20 आपको मॉक पर जोर देना है। मॉक एक अहम हिस्सा होता है तैयारी का। चूँकि पेपर ऑफलाइन होता है, तो आपको भी ऑफलाइन मॉक प्रैक्टिस में लाने चाहिए और उन मॉक्स को आप 2 या 3 मॉक डेली दे सकते हैं। टाइम अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और कोशिश करें कि 1 मॉक एग्ज़ाम की टाइमिंग के हिसाब से दें, जब टाइमिंग अवेलेबल हो जाए। जब तक टाइमिंग नहीं है, मॉर्निंग इवनिंग करके आप 2 या 3 मॉक ज़रूर दें। और जो सबसे ज़रूरी बात है, मॉक का एनालिसिस करना। आपने मॉक दिया, चारों सेक्शन को चेक किया, चारों सेक्शन में कहाँ पर आपने कौन-सी गलती दोहराई, ये ध्यान रखें। कहाँ पर आपने किस क्वेश्चन को पहले एक केयरलेस वे में गलत किया, ये भी ध्यान देना है कि वो प्रश्न आप सही कर सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, जब आप मार्क दें और उसका एनालिसिस करें, तो ये ज़रूर काउंट करें कि जो प्रश्न आपने गलत किए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है गलत होने की। मतलब कितने अभ्यर्थी उस प्रश्न को गलत करते। अगर उस प्रश्न को कम अभ्यर्थी गलत करते, मीन्स 95 या 90% या 80% प्रोबेबिलिटी है उस प्रश्न के सही होने की, तो ये आपकी तैयारी पर एक प्रश्न चिन्ह होगा। तो इसका भी ध्यान रखें। बाकी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें, जैसा कि मैं अपने एसएससी सीजीएल की तैयारी के दौर में करता हूँ। उसके कुछ उस मॉक एनालिसिस के कुछ पन्ने मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हिंदी और मूल विधि संविधान, मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन बनाइए, अलग-अलग सेक्शन में बाँट के, और उसमें क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, प्रश्न भी लिखिए। और वो प्रश्न जब अगली बार आप दोहराएँगे, जब अगली बार नेक्स्ट टाइम उस नए मॉक के प्रश्न लिख रहे होंगे, तो ये देखते जाएँगे क्या वो प्रश्न दोबारा से रिपीट हो रहे हैं जो आपने पहले गलत किए थे। यदि हो रहे हैं, तो आपको दोबारा अपने नोट्स को गो थ्रू करने की ज़रूरत है। और ये जो नोटबुक है होने वाली है, ये लास्ट के 10 डेज़ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। यदि मेरे हिसाब से आपने 3 मॉक डेली दिए, केवल 3 मार्क, तो 10 दिनों में 30 मार्क आपने दे दिए और 30 मार्क में एक नोटबुक आपके पास तैयार हुई। कुछ प्रश्नों का एक संग्रह तैयार हुआ जो आप पहले से बार-बार गलत कर रहे हैं। लास्ट के 10 डेज़ में उनका कैसे यूटिलाइज़ेशन होना है, ये मैं आगे बताऊँगा। और इन 10 दिनों में आप एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। एक्यूरेसी इन द सेंस हिंदी
और मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर एरर परसेंटेज आपको बहुत कम लेकर चलना होगा। बाकी पढ़ना क्या है, नोट्स क्या बनाने हैं, वो तो ऑलरेडी आपने बना लिए होंगे, तो उस बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं 2016 से 26 आ गया है, तैयारी के फेज में हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की अंतिम लिस्ट तक पहुँचा हूँ और बहुत सारे परीक्षाओं के अंतिम लिस्ट में स्थान भी बनाया हूँ। तो उस अनुभव के आधार पर आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका एरर परसेंटेज और एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपको एक अच्छी रैंक दिलाने में। क्योंकि मित्रों, सब इंस्पेक्टर वही बनेगा जो प्रेशर में सही निर्णय लेगा। और लास्ट के 10 दिन जो लास्ट के 10 डेज या टिल एग्ज़ाम तक की जो टाइम आपके पास बचेगा, उस टाइम में आपको अपने इनिशियल डेज के जो 10 डेज में आपने जो नोट्स रिवाइज किए थे उनको रिवाइज करना, और साथ में मॉक की संख्या जो 3 थी उसको 2 या 1 कर देना। इनका कॉम्बो लेकर चलना है। साथ में जो मॉक बुक है, मॉक बुक में जो आपने गलतियां लिखी हैं उनको डेली रिवीजन करना है, माफ़ करिएगा, डेली उनको रिवीजन करना है और देखना है कि वो जो रिपीटेड गलतियां हैं उनको हाईलाइट कर देना है, स्पेशली चाहे वो हिंदी में हो चाहे मूल विधि में हो। स्पेशली मूल विधि के विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही ब्रॉड और लेंदी सब्जेक्ट है। तो अगर आपने पूर्व से कहने का मतलब है पिछले 1 वर्ष से आपने उसका अच्छा अध्ययन किया है और उसके नोट्स आपके पास हैं, तो ही उसमें पढ़िए। अगर आप लास्ट 3 या 4 मंथ से इस तैयारी में इंगेज हैं, पहले से तैयारी में थे लेकिन स्पेसिफिक इस एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं थे, तो आप मूल विधि को कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट धाराएँ, इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करके लिखते जाइए, नोट करते जाइए। पूरा डेप्थ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उतना समय आप अपनी पॉलिटी को दीजिए, मैथ्स को दीजिए, हिंदी को दीजिए, रीजनिंग को दीजिए। उसको नेग्लेक्ट मत करिए, ये नहीं कह रहा हूँ। बस वहाँ पर जो मूल सेगमेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको ऑलरेडी वो चीज़ें बताई गई होंगी या दर्शाई गई होंगी। तो उन चीज़ों को बस केवल फॉलो अप करते हुए चलिए। और बाकी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होगा कि बाकी सेक्शन में आप और अच्छा स्कोर करें। तो लास्ट के 10 डेज में आपको ये करना है कि फर्स्ट 1 to 10 और सेकंड 11 to 20 डेज का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। 2 मॉक प्लस शॉर्ट नोट रिवीजन, और ये तब तक करते जाना है जब तक परीक्षा का अंतिम दौर या अंतिम कलम का अक्षर आप लिख ना दें, तब तक ये करते जाना है। तो ये रही स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से, और ये मेरे कुछ मॉक मैं शेयर कर रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल में मैंने दिए हैं। एक मॉक ये है जिसमें मेरे 345 मार्क्स बने हैं। हालांकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें मैं मूल विधि अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, और ये 2 मार्क और दिए थे, शायद पहले दिए थे, तो एक में 327 है और एक का शायद 322 है, ऐसे ही कुछ हैं। तो ये अभी मैंने हाल में मार्क दिए हैं, उनका मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में जी जान से लगे रहिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, मेक योर फ्यूचर ब्राइट। जय हिंद मित्रों।